डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर हेमंत कड़ुनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग कोस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का एक नया चैप्टर लेने जा रहे हैं, ओवरहेड, जिसे हम लोग हिंदी में ऊपरी व्यय कहते हैं। बेसिकली जब हम हमारी लागत को बांटते हैं तो दो तरीके से बांटते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और उस इनडायरेक्ट का पार्ट, इनडायरेक्ट जो कोस्ट है, उसे हम लोग बेसिकली ओवरहेड कहते हैं। तो इस इनडायरेक्ट कोस्ट को आप लोग कैसे समझेंगे, उसके लिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले ऊपरी व्ययों का वर्गीकरण पर। मैं आप लोगों को पहले से वापस क्लियर कर दूं कि जो लागत होती है वो दो प्रकार की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो लागत है उसमें हम मटेरियल, मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीन पार्ट करते हैं। इन तीनों पार्ट की जोड़ को प्राइम कोस्ट कहते हैं। इसके बाद में जब आप इनडायरेक्ट की बात करते हो तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, इन तीनों को मिलाकर जो शब्द बनेगा वो ओवरहेड होगा। तो चलिए एक बार इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं कि ऊपरी व्ययों का वर्गीकरण कैसे करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास लागत के तत्वों के आधार पर, जो मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था कि डायरेक्ट में भी तीन होते हैं, इसी तरह से इनडायरेक्ट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में, इनडायरेक्ट में भी तीन होंगे, सामग्री, श्रम और व्यय। अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष व्यय, ये ओवरहेड का इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अगर हम दूसरे पार्ट पे चलें, क्रियात्मक वर्गीकरण, तो क्रियात्मक वर्गीकरण में मतलब फंक्शनल खर्चों का कार्यों के आधार पर, जैसे कारखाना ऊपरी व्यय, फैक्ट्री ओवरहेड, प्रशासनिक ऊपरी व्यय, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, और विक्रय तथा वितरण ऊपरी व्यय, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इन तीनों में हम लोग हमारे ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम लोग इसके पार्ट को भी चेक करेंगे, क्वेश्चन करके देखेंगे कि कैसे हम लोग इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इसके बाद अगला जो प्रकार दिया गया है इनडायरेक्ट ओवरहेड को बांटने का, वो है नियंत्रण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी। इसे हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं, नियंत्रण किए जाने योग्य और नियंत्रण न किए जाने योग्य। ऐसे खर्चे जो अप्रत्यक्ष हैं और जिनके बारे में व्यवसाय के प्रशासन का विचार हो कि उनमें कमी की जा सकती है, ऐसे खर्चों को हम कंट्रोलेबल कहते हैं। और ऐसे खर्चे जो नियंत्रण योग्य नहीं हैं, उनका होना स्वाभाविक है सामान्य प्रक्रिया के दौरान, तो हम उसे अनियंत्रणीय खर्चे कहेंगे। इसके बाद नॉर्मलिटी के बेस पे कहें तो दो तरीके के खर्चे होंगे, सामान्य ओवरहेड और असामान्य ओवरहेड। ऐसे खर्चे जो सामान्य उत्पादन प्रक्रिया में सामान्य रूप से होते हों, सामान्य ऊपरी व्यय कहलाएंगे। और ऐसे खर्चे जो असामान्य परिस्थितियों में पैदा हो, वो अप्रत्यक्ष असामान्य ऊपरी व्यय कहलाएंगे। अब चलते हैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने में बड़ा इंपॉर्टेंस रखेगा, वो है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, परिवर्तनशीलता के आधार पर ऊपरी व्ययों का वर्गीकरण। तीन प्रकार के पार्ट हैं, देखिएगा ध्यान से, स्थिर ऊपरी व्यय, परिवर्तनशील ऊपरी व्यय और अर्ध परिवर्तनशील ऊपरी व्यय। फिक्स्ड ओवरहेड, ऐसे खर्चे जो समय आधार पर चलते हैं, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, वृद्धि हो चाहे कमी हो, इन खर्चों में कमी और वृद्धि नहीं होती, ऐसे खर्चों को हम स्थिर ऊपरी व्यय कहते हैं। और इन पर नियंत्रण भी संभव नहीं है, जैसे भवन का किराया हो गया, कार्मिकों की सैलरी हो गई। ऐसे खर्चों को हम लोग स्थिर ऊपरी व्यय की लिस्ट में लेते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास दिया है, भवन पर मूल्यह्रास, भवन की मरम्मत, संपत्तियों का बीमा, संपत्ति कर, अनुसंधान व्यय, प्रबंधकों का वेतन आदि।
जब हम बात करते हैं परिवर्तनशील उपरिव्ययों की, इसमें कवर होगा ऐसे खर्चे जो उत्पादन की गति के साथ साथ परिवर्तित होते हों। जैसे 10 रुपए प्रति इकाई की बात कर दी, आपने 25 इकाइयाँ बनाई तो 250 रुपये लगेंगे, 26 इकाइयाँ बनाई तो 260 रुपये लगेंगे, 27 इकाइयाँ बनाई तो 270 रुपये लगेंगे। इस तरह के खर्चों को हम लोग परिवर्तनशील उपरिव्यय कहेंगे। इसके उदाहरण अगर हम लें उपरिव्ययों के तो हो जाएगा शक्ति, यातायात पर किए गए व्यय, पानी तथा गैस और प्लांट की मरम्मत इत्यादि। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के उसकी सेमी वेरिएबल ओवरहेड, तीसरे प्रकार की अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्यय। ये उपरिव्यय परिवर्तनशील अवश्य होते हैं परंतु उत्पादन में वृद्धि के अनुपात में नहीं होते, अनुपात में कमी नहीं होती। मतलब जैसे 25 यूनिट पे हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि 250 रुपये लग रहे थे, 26 पे 260 रुपये लग रहे थे, तो इस परिवर्तन का इनमें इतना इफेक्ट नहीं होता। इसका हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखेंगे अभी कि कैसे सेमी वेरिएबल ओवरहेड में से कुछ पार्ट वेरिएबल होता है और कुछ पार्ट फिक्स्ड होता है, आप उसको कैसे डिफरेंट करेंगे, कैसे अलग अलग करेंगे, ये पता लगाएंगे। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि स्थायी और परिवर्तनशील उपरिव्ययों में क्या अंतर होता है। 3 पॉइंट हैं, अच्छे से पढ़ लें, समझ लें। स्थायी उपरिव्ययों का संबंध समय से होता है जबकि परिवर्तनशील व्ययों का संबंध उत्पादन से होता है। साधारणतया स्थायी उपरिव्ययों पर नियंत्रण संभव नहीं होता जबकि परिवर्तनशील उपरिव्ययों पर नियंत्रण किया जा सकता है। कारखाने की निर्धारित क्षमता से उत्पादन में वृद्धि या कमी का स्थायी उपरिव्यय पर प्रभाव नहीं पड़ता है जबकि उत्पादन के बढ़ने पर परिवर्तनशील व्ययों में वृद्धि हो जाती है तथा उत्पादन में कमी होने पर उन व्ययों में कमी हो जाती है। ये कुछ उदाहरण आपके सामने हैं जिसमें कार्य आधार पर और उसकी वेरिएबिलिटी बताई गई है। जैसे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, मशीनों की डेप्रिसिएशन की बात करें तो ये फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा होता है और फिक्स्ड नेचर का होता है। ऑफिस टेलीफोन चार्जेस ऑफिस ओवरहेड के पार्ट हैं और सेमी वेरिएबल होते हैं। अगर हम लोग ध्यान दें तो टेलीफोन में एक मिनिमम चार्ज हुआ करता है जो कि लगना ही लगना है और आफ्टर दैट जितनी आप कॉल करेंगे वो चार्जेस लगेंगे। ये हमारे बेसिक टेलीफोन में जो चार्जेस होते हैं उसके लिए लिखा गया है। जितनी ज़्यादा कॉल होगी उतना ज़्यादा वो फिर एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन मिनिमम चाहे आप कॉल करिए या नहीं करिए मिनिमम एक अमाउंट लगता है। इसी वजह से ये सेमी वेरिएबल की डेफिनेशन में लिया गया है। सैलरी पेड टू सेल्समैन सेलिंग ओवरहेड का पार्ट होगा और फिक्स्ड नेचर होगा क्योंकि सैलरी है। रेंट ऑफ फिनिश्ड गुड्स वेयर हाउस डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट होगा और फिक्स्ड नेचर रखेगा क्योंकि रेंट मंथली बेसिस पर होता है। सुपरवाइजरी लेबर फैक्ट्री ऑफिस सेलिंग तीनों में जा सकती है अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ सुपरविजन और फिक्स्ड नेचर रखेगी क्योंकि उन्हें भी मंथली पेमेंट किया जाता है। जनरल मैनेजर की सैलरी ऑफिस ओवरहेड में जाएगी और फिक्स्ड नेचर रखेगी। कंज्यूमेबल स्टोर्स फैक्ट्री ओवरहेड में जाएंगे और वेरिएबल नेचर रखेंगे। कमीशन ऑन सेल्स सेलिंग ओवरहेड में जाएगा और वेरिएबल नेचर रखेगा। फैक्ट्री पावर फैक्ट्री ओवरहेड में जाता है। पावर क्योंकि मशीनों के बेस पे चलता है, जितनी ज़्यादा मशीन चलेगी उतना ही ज़्यादा पावर का एक्सपेंडिचर होगा, वेरिएबल नेचर रखेगा। डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा और वेरिएबल नेचर रखेगा। शोरूम एक्सपेंसेस सेलिंग ओवरहेड में जाएंगे, डिपेंड करेगा मिनिमम और उत्पादन से सेल्स से, इसलिए सेमी वेरिएबल की लिस्ट में रहेगा। बैड डेब्ट सेलिंग की वजह से होते हैं, सेमी वेरिएबल नेचर रखेगा क्योंकि नकद बिक्री में बैड डेब्ट संभव नहीं होता और उधार बिक्री के अंदर अगर कंट्रोलेबल है तो वो किया जा सकता है, इस वजह से इसे सेमी वेरिएबल ओवरहेड में लिया गया है। मार्केट रिसर्च सेलिंग ओवरहेड में है, सेमी वेरिएबल में जाता है। कैश डिस्काउंट इट इज़ नॉट एन आइटम ऑफ ओवरहेड। यहाँ मैं आपको बता दूं कि कैश डिस्काउंट, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स, बाय बैक ऑफ शेयर, इन पर जो प्रीमियम पे होता है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इन्हें हम कोस्ट शीट में नहीं लेते
ओवरहेड की डेफिनेशन में इन्हें नहीं लिया जाता, तो हम उसे हमारी कोर्स शीट में कवर नहीं करेंगे। चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा। इन्होंने क्वेश्चन दिया है, किसी एक कारखाने का एक्स विभाग 5000 इकाइयों के लिए विक्रय मूल्य बताना चाहता है। एक 1000 इकाइयों की लागत का विवरण निम्न प्रकार है। तो बच्चों आप क्या करें, जब इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन होगा जो मैं आपको अभी करके बताता हूं। क्या क्या एक्सपेंडिचर दे रखे हैं अपन उसको पढ़ लेते हैं पहले। मटेरियल कॉस्ट 3000 रुपये, लेबर कॉस्ट 5000 रुपये, फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड 2000, वेरिएबल 500, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड फिक्स्ड 1000, वेरिएबल 200, सेलिंग ओवरहेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड फिक्स्ड 300, वेरिएबल 250। इट इज डिजायर्ड टू चार्ज 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, असर्टेन द सेलिंग प्राइस। तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको 1000 इकाइयों पर प्रश्न दिया गया है और 5000 इकाइयों के लिए आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो इसे आप लोग कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको अभी सॉल्व करके बताता हूं। एक 1000 यूनिट के लिए हम लोग पहले कॉलम में लिख लेते हैं और 5000 यूनिट के लिए दूसरे कॉलम में ले लेंगे और इस कैलकुलेशन को आप करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले प्रश्न में आपको मटेरियल कॉस्ट दिया है, 1000 यूनिट पे 3000 लिखा है। अब इसे हमें 5000 के लिए कैलकुलेट करना है, तो हम एक वर्किंग बना लेते हैं कि 3000 यूनिट पर यदि 3000 रुपए का एक्सपेंडिचर यदि 1000 यूनिट पर हो रहा है तो 5000 पर कितना होगा। तो ये हमारा कैलकुलेशन होके सामने आ जाएगा 15000 रुपए। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि 1000 यूनिट के लिए 3000 रुपए का खर्चा हो रहा है, तो 5000 यूनिट पे कितना हो जाएगा 15000 रुपए। इसके बाद लेबर कॉस्ट पर चलते हैं। देखिए लेबर कॉस्ट प्रश्न में दी है 5000 रुपए। फिर वही ये कैलकुलेशन जो है जो हमने मेटेरियल के साथ करी थी, सेम वैसा ही वर्किंग हमारा 5000 के साथ बन जाएगा कि यदि 5000 का रुपए का एक्सपेंडिचर 1000 यूनिट पे हो रहा है तो 5000 यूनिट पर कितना होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 25000 रुपए। याद रखें मटेरियल और लेबर की टोटल को हम लोग प्राइम कॉस्ट कहते हैं। तो इन दोनों की टोटल जब 1000 यूनिट पे करते हैं तो ये आती है 8000 और 5000 पे करेंगे तो 25000 और 15000 40000 रुपए प्राइम कॉस्ट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने फैक्ट्री ओवरहेड लिखा है फिक्स्ड और वेरिएबल, तो मैं भी लिखता हूं फैक्ट्री फिक्स्ड 2000 रुपए और वेरिएबल 500 रुपए। देखिए जो फिक्स्ड नेचर का फिक्स्ड और फैक्ट्री ओवरहेड दिया है आप इसे सीधे सीधे लिख सकते हैं। आपको इसमें कोई अमाउंट प्लस माइनस नहीं करना क्योंकि शब्द से ही क्लियर है ये फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है। और जो वेरिएबल है उसके लिए आप लोग जैसे मैंने मटेरियल और लेबर के साथ कैलकुलेशन करी वही कैलकुलेशन करिए कि 500 रुपए का एक्सपेंडिचर अगर 1000 यूनिट पे हो रहा है तो 5000 यूनिट पर कितना होगा वो आप कैलकुलेट कर देंगे। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे तो वर्ड बन जाएगा वर्क कॉस्ट। 8000 में हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 10500 रुपए
और 40,000 में हम इसे जोड़ देते हैं दोनों को, 2,000 और 2,500 44,500 रुपये हो जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड लिखने के बाद सिमिलर वे में हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लिखते हैं। इसमें भी हमें दो एक्सपेंडिचर दिए हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। तो फिक्स्ड और वेरिएबल लिख लेते हैं। फिक्स्ड नेचर का एक्सपेंडिचर देखिए 1,000 रुपये दे रखा है, वेरिएबल 200 रुपये दे रखा है। सेम कैलकुलेशन जो ऊपर आपको मैंने बताई कि फिक्स्ड को आप वैसा का वैसा लिख लें और वेरिएबल को कन्वर्ट करिए जितनी यूनिट आप बना रहे हैं उससे। 200 रुपये का एक्सपेंडिचर 1,000 यूनिट पे हो रहा है तो 5,000 यूनिट पे कितना होगा, आंसर आ जाएगा 1,000। और वर्क ओवरहेड में जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कि अभी 10,500 में 1200 जोड़ने पर हो जाएगा 11,700 रुपये। और 44,500 में 2,000 जोड़ देंगे तो 46,500 रुपये हो जाएगा। इसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ दोगे, इसमें भी दो दे रखे हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। 300 रुपये और 250 रुपये। 300 रुपये फिक्स्ड हैं, उनको वैसा का वैसा लिख सकते हैं। 250 रुपये को फिर से आपको कन्वर्ट करना है, 1,000 यूनिट पे इतना है, 250 तो 5,000 पे कितना होगा, हमारा आंसर हो जाएगा 1,250 रुपये। और लास्ट में आप टोटल लगा लेंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा टोटल कॉस्ट 11,700 रुपये में 300 और 250 आप ऐड कर देंगे, आपका आंसर होगा 12,250। और इधर 46,500 के अंदर 300 और 1,250 आप ऐड कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 48,050। क्योंकि प्रश्न में हमें 5,000 इकाइयों के लिए विक्रय मूल्य बताने को कहा गया था, तो अब हम 5,000 यूनिट वाले कॉलम में प्रॉफिट जोड़ देते हैं। और प्रॉफिट के लिए प्रश्न में कहा 20% लागत पर जोड़ना है, हम लोग सिंपली 20% ऑन 48050 जोड़ देते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं 9610, तो हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी 57,660। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ओवरहेड के आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं रोकते हैं। आज हम लोगों ने ओवरहेड के प्रकार देख लिए और ओवरहेड से कैसे कॉस्ट शीट बनेगी उसको हमने एक कोशिश कर ली। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ओवरहेड का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसमें लागत विवरण हमें बनाना है और उसके बाद अर्ध परिवर्तनशील व्ययों का हम लोग कैसे पृथक्कीकरण करेंगे, सेग्रीगेशन करेंगे, ये हम लोग सीखेंगे। तो लगातार वीडियो से जुड़े रहें, अपने साथियों में शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, मैक्सिमम कॉमर्स स्टूडेंट को बेनिफिट मिले। थैंक यू वेरी मच।